जिस तरह का वाक़या पेश आया है उसके अंदर कत्ल को हादसे की शक्ल देकर उस पर पर्दा पोशी करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जब यहाँ पर उनकी डेड बॉडी आई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके अंदर फिर बहुत सारी बातें सामने आई मामले में। और इसमें जांच ज़रूरी होनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कत्ल करने वाले कौन लोग हैं, उसमें शामिल कौन हैं। आज की इस समाअत के बाद हमें बहुत उम्मीद है और अब मज़ीद इसके अंदर से स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हुकूमत पाकिस्तान ने प्रपोज की है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। सोशल मीडिया पे सहाफ़ियों की बड़ी ट्रोलिंग की जाती है, उनको लफाफा कहा जाता है। आज कमरा अदालत में अरशद शरीफ शहीद की वालदा माजिदा ने भी एक चीफ जस्टिस को लफाफा दिया था। लफाफे में क्या था और किन किन हस्तियों के नाम उस लफाफे में आए? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट के सदर आबद अब्बासी साहब, जिनकी पहले दिन से ही बड़ी गहरी नज़र है इस केस पर। क्या मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब सब पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, काफ़ी मसरूफियत है आपकी। आज पहली हायरिंग हुई है, समाअत हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये जो हायरिंग हुई है क्या किस मोड़ पे ये केस अब ख़त्म होगा? देखिए, मोड़ का तो मैं चाहूँगा कि जो मुतासरा फैमिली है, अरशद शरीफ साहब की फैमिली, उनकी वालदा मोहतरमा, उनकी अहलिया और उनके बच्चे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और इस बात का हर मुमकिन इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। ताहम आज दूसरी ये समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ उनने सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद नोटिस लिया था और आज अब अगर देखें तो तकरीबन 45 दिन हो चले इस वाक़े को, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के इस वाक़े को। और उसके बाद हमारी मुसलसल कोशिश रही कि हुकूमती सतह पर और अरबाब इख्तियार से कि इस मामले को, इस केस को इस तरह टेकअप किया जाए कि जिसके नतीजे में मुतासरा फैमिली को इंसाफ मुहैया हो सके। और बुनियादी मकसद सिर्फ इसके अंदर ये था कि चूँकि जिस तरह का वाक़या पेश आया है उसके अंदर ख़ासी पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी। एक मामला हुआ कीनिया में, उसको रंग हादसे का दिया गया और फिर जब यहाँ पर उनकी डेड बॉडी आई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके अंदर फिर बहुत सारी बातें सामने आई। फिर रिपोर्ट सामने आ गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और फिर ये भी हुआ कि इस पर तशद्दुद हुआ उन पर। और जिस बात का हमें ख़दशा था या हम ये बड़ा क्लियर ये समझते थे कि एक मामले एक कत्ल को हादसे की शक्ल देकर उस पर पर्दा पोशी करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप देखें, सिटिंग वज़ीर दाखिला अगर ये कहते हैं कि कत्ल हुआ है तो उससे ज़्यादा और क्या एविडेंस हो सकती है इस मामले में। और इसमें जांच ज़रूरी होनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कत्ल करने वाले कौन लोग हैं, उसमें शामिल कौन हैं, और उनको फिक्स करके करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। और आज की इस समाअत के बाद हमें बहुत उम्मीद है कि हमने तो एक तो अज़ खुद नोटिस को भी खुशाइंद करार दिया, चूँकि ये PFUJ ने एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस्ताक़ की थी कि आप इस मामले में अज़ खुद नोटिस लें। कबल अज़ीं अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा ने ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले के अंदर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और शफाफ तहक़ीक़ात अमल में लानी चाहिए। और जो रिपोर्ट सामने अब तक आई है उसमें आज अप्रिशिएट किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट में कि ये रिपोर्ट अच्छी आई है और उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। कमरा अदालत में भी आप मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब का क्या रिएक्शन था? आज की जो हेयरिंग हुई है, समाअत हुई है, वहाँ पे अरशद शरीफ की तरफ से उनकी वालदा माजिदा भी तशरीफ़ लाई थी। सहाफ़ती तंजीमों में से कौन कौन सी शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी? देखिए, एक तो ज़ाहिर मुतासरा फैमिली जिसमें उनकी वालदा मोहतरमा और उनके बच्चे, उनकी अहलिया जो है वहाँ पर मौजूद थी। उनके बाकी रिश्तेदार जो है, उनके कुछ कुलीग भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो सहाफ़ती तंजीम है उसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दौरान, जिसमें मैं शामिल था, सेक्रेटरी तारक विर्क थे, इसी तरह काशान अकमल जो है हमारे
हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, PFUJ के प्रेसिडेंट बातौर उसके अंदर चूँकि नोटिस हुआ है PFUJ को, प्रेसिडेंट PFUJ अफसल भट्ट साहब वहाँ पर मौजूद थे, और दीगर सहाफ़ी जो इस मामले के अंदर बड़ा कीन इंटरेस्ट रखते हैं, और इससे हट के भी हर एक सहाफ़ी को इस लिहाज से तशवीश है इस मामले का हल होना चाहिए, इंसाफ प्रोवाइड होना चाहिए। बड़ी तादाद के अंदर जो है सहाफ़ी मौजूद थे आज कमरा अदालत में, और गुज़श्ता रोज़ भी जब ये समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी बड़ी तादाद के अंदर सहाफ़ियों की तादाद वहाँ पर मौजूद थी, एंकर पर्सन मौजूद थे। और इस लिहाज से आप देखिए कि सीनियर्स हत्ता के साथ साथ आप देखें, मैं आपको बताऊँ कि सीनियर्स वकला भी वहाँ पर इस केस की इस समाअत के मौका पर मौजूद थे और देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। और चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का खुद नोटिस लिया और उसके बाद प्रोसीड शुरू हुई, गुज़श्ता रोज़ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया था, वो FIR दर्ज हुई, आज पेश की गई, रिपोर्ट पेश की गई, और अब मज़ीद इसके अंदर स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हुकूमत पाकिस्तान ने प्रपोज़ की है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसके मुहरकात सामने लाए जाएँ, और जो मुल्ज़म हैं, जो कत्ल करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको सामने लाया जा सके और फिर इंसाफ मुहैया किया जा सके। बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के इंतकाज़ों को पूरा करेगी, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए एक होप है, इस वक्त एक उम्मीद है। अच्छा वासी साहब, देखने में ये भी आया कि सोशल मीडिया पे सहाफ़ियों की बड़ी ट्रोलिंग की जाती है, उनको लफाफा कहा जाता है। आज कमरा अदालत में अरशद शरीफ शहीद की वालदा माजिदा ने भी एक चीफ जस्टिस को लिफाफा दिया था। उस लिफाफे के बारे में हमारे देखने वालों को बताइए कि उस लिफाफे में क्या था और किन किन हस्तियों के नाम उस लिफाफे में आए। देखिए, वो जो एक इन्वेलप था, उस इन्वेलप में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया गया, उसके अंदर अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा ने जब उन्होंने कहा कि FIR के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, और मेरा जो जिन नामों पे या जिन लोगों के हवाले से मुझे ख़दशा है, या ख़ासकर उन्होंने जिस हवाले से एक बात ज़ाहिर की कि ये लोग उस FIR में होने चाहिए, या जिस अंदाज से उनका बात करना था कि जो FIR में मेरे जो मुल्ज़म हैं या मेरे जो हैं, वो उनने एक एनवेलप दिया जो बंद था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओपन किया। नाम उन्होंने वहाँ पर उस वक्त नहीं पढ़े थे, नहीं ज़ाहिर किए थे। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक बड़े अपना ये नामों की तादाद ज़्यादा है, खासी है, तो इस लिहाज से इसको देखा जाए, और चूँकि FIR दर्ज हो चुकी है और इस मामले में इनका बयान रिकॉर्ड पे लाया जाए और उसका हिस्सा बनाया जाए केस का। अटॉर्नी जनरल को कहा गया और कहा गया कि इनको इनके पास जाकर इनका बयान रिकॉर्ड के, जब देखते हैं कि उसके अंदर से जब बयान रिकॉर्ड होगा, कुछ चीज़ें ये चूँकि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, सुप्रीम कोर्ट में आएगी, तो फिर ये खुलकर इस पर बात होने लग पड़ेगी। आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि सहाफ़ती तंजीमों का आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल होगा? देखिए, हम तो इस सिर्फ हमारे यहाँ एक मामला नहीं है, अरशद शरीफ साहब के मामले को लेकर हम पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में और हर जगह पर ये बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ प्रोवाइड होना चाहिए, चूँकि उनकी फैमिली और हम सारे मुतासरा इस लिहाज से हैं कि वो हमारा हिस्सा थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर भी थे, प्रेस क्लब के मेंबर थे, नेशनल प्रेस क्लब में मेंबर थे। तो इस एतबार से हम ये चाह रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ मुहैया किया जाना चाहिए। लाए अमल तक का मामला यहाँ चूँकि सबसे एपेक्स जगह जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है और जहाँ से इंसाफ मिलता भी है और इंसाफ मिलना भी चाहिए, और वहाँ अब ये केस डिस्कस हो रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में, तो इससे बड़ा और कोई फोरम हो नहीं सकता जब तक वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आ जाता। दूसरी बात यह है कि बाकी मसाइल ऐसे हैं जिसमें जो लाहे अमल के अतबार से इससे थोड़ा हट के कहूँगा कि जिस तरह मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर तनख्वाहों के दम अदायगी है, उसके ख़िलाफ़ हम एक लाहे अमल तरतीब दे रहे हैं। लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से जो हमारे मेम्बरान हैं RIUJ के, उस हवाले से हम ये कोशिश करेंगे कि उनको कैपेसिटी उनकी बिल्डिंग की जा सके। फिर साथ साथ डिजिटल मीडिया में उनको बेहतर अंदाज इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि ताकि वो ख़ुद से अपना रोज़गार को बेहतर बना सकें। और इसके अलावा जो है हमारी कोशिश ये रहती है कि जर्नलिस्टों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमा वक्त ऐसे काम जारी रख सकें और उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है प्रोवाइड किया जा सके। ख़ासकर जब भी वो कहीं ख़बर करते हैं और कोई माफिया उन पर अटैक करता है, कोई भी इदारा उनके ख़िलाफ़ सामने आता है, तो हमारा काम है उनको प्रोटेक्शन देना, उनके मसाइल के हल के लिए हम हमा वक्त मैदान में रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन इकराम, ये थे आबिद अब्बासी, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट के। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनसे मज़ीद बातें होंगी। कैमरामैन साकिब के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।